सब, और आपका हमारे सास बहू और ब्लॉगिंग चैनल में स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर। तो ये देखिए हम लोग का सामान है, और आप भी चलिए हमारे साथ साथ और आप भी एंजॉय कीजिए। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो आपको तो ये वीडियो शुरू से आखिरी तक देखना ही पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, आज 9 तारीख है नवंबर की, और आज दिन है मंगलवार। हमारी पूरी फैमिली जा रही है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, हमारी पूरी तैयारी हो गई है और आपको भी साथ साथ लेके चलते हैं। आप भी एंजॉय कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दिखाते हैं, चलिए आपको जहाँ जहाँ जाएंगे आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर, और आप भी चलो हमारे साथ साथ चलिए। तो मिलते हैं, हम जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ से आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं, और रास्ते में रास्ते का भी दृश्य दिखाते चलेंगे आपको। तो आप भी चलिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम आज आए जंगल आए हैं। ले देखिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे ब्लॉग को शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, ये नेशनल हाईवे है और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रूट है ये। और ये पूरा ब्रिज है, और इसके नीचे से नेशनल पार्क है। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो जंगली पशु हैं वो रोड क्रॉस ना कर सके और इसके नीचे से जाएं, ताकि दुर्घटनाग्रस्त ना हो और आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये पूरा ओवर ब्रिज है, और देखिए जहाँ हम जा रहे हैं ये रूट हमें वहीं तक ले जा रहा है, और हम रास्ते का आपको विवरण दे रहे हैं। तो हम जहाँ आए हैं ये बहुत बड़ा गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, और जगह का नाम है देवलापार। और यहाँ बहुत सारी गायें हैं, और गायों के गौमूत्र से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और पंचगव्य से का यहाँ निर्माण किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं। ये देखिए, और ये देखो चीकू का पेड़ है, ये देखो चीकू। और यहाँ सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, यहाँ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जितने फल हैं और जितने तरह की यहाँ चीज़ें हैं सब प्राकृतिक हैं, और गाय के गोबर के खाद से ये चीज़ें ये पौधों पे डाला जाता है। और ऑर्गेनिक सारी चीज़ें यहाँ पर। ये संतरे दिखाओ, ये देखिए संतरे, ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का एक गांव है देवलापार। ये बहुत बड़ी एक संस्था है, ये संस्था की तरफ से इन चीज़ों का यहाँ पर इस केंद्र का निर्माण किया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्दी लगी है ये, और ये हल्दी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का फर्टिलाइजर नहीं डाला गया है, किसी तरह का कमी। ये सतावरी है, ये देखिए, ये सतावरी दवाइयों के काम आती है। सारी चीज़ें, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और यहाँ दवाइयों का निर्माण किया जाता है। बहुत सारी दवाइयों का निर्माण किया जाता है, आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण किया जाता है। ये भी हल्दी है। कैंपिंग करेंगे, लेह मेले पहले। सबको खाद्य बनाते हुए दिखाता हूँ।
पेड़ है और अरंडी से तेल निकाला जाता है। उस तेल से स्किन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्रीम वगैरह भी बनती है और ये स्किन की बहुत सारी दवाइयाँ बनती है इससे, अरंडी के तेल से। और ये पेट की भी दवाइयाँ बनती है, जुलाब के काम भी आता है अरंडी का तेल। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये गोबर गैस का प्लांट है। यहाँ पर गोबर से गायों का गोबर घोल कर डाला जाता है और इससे गैस पैदा की जाती है जो हमें खाना बनाने में सहायक होती है और अन्य कामों के लिए। तो यहाँ जो गाय हैं ना, उनके गोबर से इस प्लांट को तैयार किया जाता है, यहाँ से गैस तैयार की जाती है। और यहाँ कई तरह की मतलब जड़ी बूटियाँ लगी हैं और ये देख रहे हैं यहाँ हल्दी है। पूरे तरह से यहाँ जितने पौधे हैं पूरे ऑर्गेनिक हैं और दवाइयाँ भी उगाई जाती हैं और इन्हीं दवाइयों से यहाँ दवाइयों का निर्माण किया जाता है। और ये आयांश को देखिए कितनी मस्ती कर रहा है, क्योंकि कोविड के बाद बच्चों को अगर बाहर ले जाया जाए ना तो इसी तरह से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े सभी लोग कोविड के कारण बहुत दिनों से अपने घर में कैद थे। तो यहाँ पर इसी परिसर में एक मंदिर है, तो सामने हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हैं। तो इनके हम यहाँ जाके चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ अंदर और हैं जो कृष्ण जी हैं, तो कृष्ण जी के भी हम लोगों ने दर्शन किए। ये देखो हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी। और यहाँ अंदर और हम जहाँ जाएंगे यहाँ कृष्ण जी हैं, यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। ये देखिए बड़े ही सुंदर मनोहर लग रहे हैं कृष्ण जी। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने चरण स्पर्श किया। और यहाँ जो जितने भी हैं कर्मचारी, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ सुबह शाम आरती वगैरह पूजन वगैरह करते हैं और भोग लगाते हैं। और यहाँ से पूजा करते ही इन लोगों की नित्य क्रिया शुरू होती है। तो जितने यहाँ के कर्मचारी हैं सभी यहाँ पूरा पूजा आराधना करते हैं। और आगे देखिए ये यहाँ पर भी हैं कुछ दवाइयाँ लगी हैं, यहाँ पर भी लगी हैं दवाइयाँ। और यहाँ पर जो यहाँ इस तरफ जहाँ समझा रहे हैं, यहाँ राइट में दवाइयों का निर्माण किया जाता है, बहुत सारी औषधि बनाई जाती है आयुर्वेदिक। लेकिन यहाँ जाने की अनुमति कैमरा लेकर नहीं है, इसलिए हम यहाँ अंदर नहीं गए, क्योंकि दवाइयों को दिखाया नहीं जाता, इन लोगों की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाया। ये जो आयुर्वेदिक भवन लिखा है, यहाँ पर ये अंदर बहुत सारे कमरे हैं। यहाँ बहुत सारे काढ़ा बनाए जाते हैं और सिरप बनाए जाते हैं आयुर्वेदिक। और जो आगे ये हैं, ये सब कर्मचारियों के ये सर्वेंट रूम हैं, ये यहाँ से आगे जो दिख रहे हैं। तो ये पूरा परिसर ही यानी इन्हीं कर्मचारियों के लिए है। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी संस्था है। और ये महाराष्ट्र की सीमा और मध्य प्रदेश यानी सिवनी, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र तीनों के इसमें अंतर्गत आता है ये। और बहुत अच्छी जगह है फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से क्या है, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी मिलेंगी और आप लोगों को दवाइयों को निर्माण करते हुए आप देखेंगे। अब आगे हम जा रहे हैं जहाँ पर यहाँ आगे गाय हैं। ये देखिए यहाँ जो गाय हैं, यहाँ कई तरह की गाय हैं, जैसे कि गिर गाय हैं और देसी गाय भी हैं और 2-3 वैरायटी की गाय हैं। और ये गायों का एक और है, एक इसके पीछे एक कहानी है कि कुछ लोग गायों को कटवाने भेज देते हैं। तो ये जो संस्था है, इन गायों को उन लोगों से जैसे कसाईयों से छुड़वा कर और अपने यहाँ अपनी गौशाला में लाकर रखते हैं और इनकी सेवा की जाती है। और ये जो देख रहे हैं सामने आप, ये मंच सा बना है। तो यहाँ हर दिन सुबह एक गाय को लाकर बांध कर उसकी विधिवत पूजा की जाती है और उसकी आरती की जाती है। यानी हर दिन एक दूसरी गाय को लाया जाता है, जिसकी जैसे कि आज पूजा हो गई है, उसे कल नहीं लाएंगे, दूसरी गाय को लेकर आएंगे। तो बस इसी तरह से यहाँ होता है और बस यही है। और यहाँ जिन्हें गायों की सेवा करना है और अपनी सेवा प्रदान करना है, तो वो लोग भी यहाँ आकर गायों की सेवा करते हैं, इस संस्था को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ शाम के वक्त आरती की जाती है और सभी का सामूहिक भोजन बनता है। तो सब लोग दिन भर की सेवा करने के बाद में शाम को यहाँ भजन कीर्तन भी करते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और शाम को सारे लोग इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं। और सारे लोगों को वो सात्विक भोजन दिया जाता है
जो कि बहुत पवित्रता से बनाया जाता है, स्वच्छता से बनाया जाता है और सबको इच्छानुसार भोजन कराया जाता है। सुबह नाश्ता कराया जाता है और दोपहर में 1 बजे लंच कराया जाता है और शाम को 7:30 बजे आरती करके शाम का भोजन कराया जाता है। और यहाँ सबको रुकने के लिए व्यवस्था भी है, कमरे बने हुए हैं, तो सबको यथास्थान रुकवाया भी जाता है। और बड़ी सद्भावना है इस संस्था में। यहाँ के लोग जो हैं तो बहुत अच्छे हैं और सभी से बड़े प्रेम पूर्वक मिलते हैं और बड़े प्रेम से ही सभी लोगों का आदर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जगह अवश्य आइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि मन को शांति मिलती है। यानी जो इन चीज़ों को समझता है उन्हें मन की शांति मिलती है। यहाँ देखो हमारे यांश जी को ये पिक निकलवा रहा है। ये देखो कैसी मस्ती कर रहा है, एक्शन दे रहा है। इसे बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये घूमने बाहर निकला है ना। तो ये देखो कितना मस्ती कर रहा है और नाच रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। पापा हमारी ऐसी पिक निकालो, वैसी पिक निकालो। और हम लोगों ने इसका फिर वीडियो भी बना लिया। हमने कहा चलो बच्चे की मस्ती भी थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को। हम लोगों ने यहाँ पर एक रात विश्राम किया था और अपनी थोड़ी बहुत सेवाएं प्रदान की थी, कि जो कि हम लोगों ने शूट नहीं किए क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। जो सेवा भावना है वो दिखाना नहीं चाहिए। और इस संस्था के द्वारा दालें वगैरह ये भी ऑर्गेनिक उगाई जाती है। यहाँ की दालें, यहाँ जो आश्रम में खाना बनता है ना, यहीं की दालें बनाई जाती हैं। यहीं का गेहूँ और चावल से वहीं के इसी संस्था के जो उत्पादन किया जाता है वहीं से रहता है। और सब्जियाँ भी ये लोग ऑर्गेनिक उगाते हैं, जो हमने शूट नहीं कर पाया था क्योंकि वो कभी हम जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो सारी चीज़ें इनकी जो रहती है, अरे पीछे देखो ये ताल बना है, ये बांध बना है, बांध कहना चाहिए। तो बांध में जलकुंभी है, इसे जलकुंभी कहते हैं। ये भी शायद कोई दवाइयों के काम आती है।